तो हेलो स्टूडेंट, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का एक नया सब्जेक्ट जिसमें होने वाले फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखने वाले जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का हिस्ट्री क्या है, वेरियस एक्ट रिलेटेड ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी प्रोफेशन के रिलेटेड कौन सा ऐसा एक्ट आया हुआ है। उसके बाद MCQ पूरा हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद इस वीडियो के लास्ट में हम क्या करेंगे, कुछ MCQ को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो लॉ क्या है और एथिक्स क्या है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझो कि लॉ क्या है और एथिक्स क्या है। तो मान के चलो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो कॉलेज में क्या, कॉलेज छुट्टी हो गया, कॉलेज से निकलने के बाद मैंने क्या गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठने के सबसे पहले मैंने क्या किया, सीट बेल्ट लगाया, फिर मैंने चलना स्टार्ट किया। तो कुछ देर जाने के बाद देखा एक पर्सन मेरे से लिफ्ट मांग रहा है। तो मैंने क्या किया, मेरा मोरालिटी देख के मैंने क्या किया, उसको देख के मैंने गाड़ी में बिठा लिया, फिर मैंने चला गया। तो ये हिस्ट्री पूरा समझ गया। सबसे पहले कॉलेज से निकलने के बाद मैंने क्या किया, सीट बेल्ट लगाया, सीट बेल्ट लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसको लिफ्ट दिया, लिफ्ट मांग रहा था, लिफ्ट दिया, फिर मैंने दोनों एक साथ चलने लगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, गाड़ी में बैठने के बाद मैंने क्या, सीट बेल्ट लगाया। तो सीट बेल्ट लगाना एक क्या है, मैंडेटरी है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए तो क्या होगा, फाइन लगेगा। तो ये क्या है, लॉ है। जिस चीज़ में अगर हमें पनिशमेंट मिलता है और जो मैंडेटरी है, जो रूल्स हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ। और क्या है, एथिक्स, जो मेरा मोरलिटी है, दैट मीन्स मेरा ह्यूमैनिटी है कि मैंने क्या किया, उसको लिफ्ट बैठा है क्योंकि ताकि उसका हेल्प हो जाए। और क्या हो गया, उसको हम लेके चले गए। अगर हम मान के चलो यहाँ पे लिफ्ट उसे नहीं देते तो मुझे कोई किस तरह का फाइन लगता क्या, कि तुमने उसे क्यों लिफ्ट दिया, फाइन लगता नहीं लगता। तो जो इसको बोलेंगे, दैट मीन्स जब फाइन नहीं लगेगा, और जो मेरा ह्यूमैनिटी है उसे हम क्या बोलेंगे, एथिक्स। तो समझ गया लॉ क्या है और एथिक्स क्या है। तो चलो देखते हैं। लॉ आर द सेट ऑफ रूल्स, एक टाइप का क्या है, रूल्स का एक सेटअप है। दैट रेगुलेशन एंड कंट्रोल, क्या करता है, रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है। कंडक्ट ऑफ ह्यूमन एंड इंडिविजुअल इन सोसाइटी, किसको करता है, ह्यूमन को। कहाँ पे, इंडिविजुअल इन सोसाइटी में, कहाँ पे, सोसाइटी में। लॉ आर द स्टैट्यूटरी बाइंडिंग ऑन एवरी पर्सन इन द स्टेट और नेशन, ये क्या है, एक संवैधानिक रूल्स हैं जिसमें क्या करते हैं, एक पर्सन को दूसरी पर्सन से क्या करता है, स्टेट और नेशन से एक साथ क्या करता है, जोड़ता है। लॉ आर मैंडेटरी, लॉ क्या है, एक टाइप का मैंडेटरी है, कंपलसरी है, जिसको मानना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा, वायलेट ऑफ व्हिच में रिजल्ट इन पनिशमेंट इन टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। अगर हम इसको वायलेंट करते हैं तो क्या रिजल्ट में क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। कौन सा पनिशमेंट मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, फाइन दैट मीन्स जेल होगा, या फाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। उसके बाद आता है एथिक्स। एथिक्स दैट मीन्स जो काम करने के लिए हम एक, जो मेरा मोरालिटी है, जो मेरा ह्यूमैनिटी है, जो जिसकी वजह से अगर हम उसको वायलेंट करते हैं तो क्या होगा, उसे हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो देखो, एथिक्स इज सिंपली अबाउट नोइंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, हमें ये जानना होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। एंड चॉइस टू डू व्हाट राइट, हम सबसे पहले जानेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके बाद हम करेंगे डूइंग द राइट, और सही काम हम करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल के मान के चलो, ये मेरे से लिफ्ट मांग रहा था, तो मैंने जाना कि ये हो सकता है कोई वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जा रहा हो, वो मुसीबत में फंसा हो, तो मैंने ये चीज़ों दोनों चीज़ों को हमने देखा। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने डिसीजन लिया कि उसको हमने लिफ्ट देंगे। तो ये चीज़ें क्या है, फिर उसके बाद राइट हम डिसीजन लिया, फिर उसको लेके चले गए, उसका हेल्प भी हो गया। तो ये क्या है, मेरा ह्यूमैनिटी है, या इसे बोलते हैं एथिक्स। उसके बाद आता है योर इनर गाइड, कि तुम्हारे अंदर से क्या आ रहा है, आवाज़ आ रहा है। इट हेल्प टू डिसाइड हाउ टू एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन, कि किस तरह से तुम किसी पर्सन को डिफरेंट सिचुएशन में उसे क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। मोरल प्रिंसिपल, तुम्हारा ह्यूमैनिटी क्या बोलता है, आर दोज आइडिया एंड बिलीव अबाउट व्हाट इज गुड एंड फेयर एंड जस्ट, उसके साथ किस तरह से तुम फेयर कर सकते हो, मतलब सही कर सकते हो, अच्छे कर सकते हो, एंड या कुछ भी नहीं, कुछ कर सकते हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोरल प्रिंसिपल। डूइंग गुड, व्हाट इज अबाउट ट्रीटिंग ओवर हेल्थ, तुम किस तरह से किसी पर्सन को, मान के चलो मेरे पास कोई पेशेंट आया, तो मैं किस तरह से ट्रीटिंग कर रहा हूँ, उसे किस तरह से काउंसलिंग कर, अच्छे से बात कर रहा हूँ, यही क्या है, डूइंग गुड है। फीलिंग हॉनेस्ट, उसके प्रति हमें कोई काम कर रहे हैं उसके प्रति हम ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। एंड मेकिंग चॉइस दैट आर द फेयर टू एवरीवन, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, सबसे अच्छे से मिलना पड़ेगा, सबके साथ अच्छे से हमें काउंसलिंग करना पड़ेगा। डिफरेंट बिटवीन लॉ एंड एथिक्स, हम लॉ भी देख लिए और एथिक्स भी देखते हैं, तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, तो यही देखते हैं।
लॉ क्या है, अगर मीनिंग्स देखें लॉ का, लॉ एज द सिस्टमिक बॉडी, ये क्या है, एक टाइप का सिस्टमिक बॉडीज है और रूल्स हैं, एक टाइप का बॉडी भी बोल सकते हो, रूल भी बोल सकते हैं। एंड रेगुलेट ऑफ सोसाइटी, क्या करते हैं, सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं। मान के चलो मैं गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहा हूँ सोसाइटी के अंदर या गाँव के अंदर या सिटी के अंदर, तो क्या होगा, कोई एक्सीडेंट होने का चांस है, तो उस टाइम क्या होगा, मुझे डर लगेगा कि अगर हम गाड़ी जोर से चलाएंगे, स्पीड से चलाएंगे तो क्या मेरा चालान कट जाएगा। तो एक टाइप के क्या है, लॉ है या रूल्स हैं, ठीक है, जिससे तोड़ने की वजह से क्या होगा, हमें पनिशमेंट मिलेगा। एंड मोरल प्रिंसिपल एंड गाइडेंस फॉर ह्यूमन कंडक्ट, अगर मान फिर इसी तरह से अगर क्या है मोरल प्रिंसिपल, मान के चलो कोई पेशेंट आया मेरे पास, तो पेशेंट के साथ अच्छे से बात करेंगे। मैं जैसे मान के चलो मैं टीचर हूँ, कोई स्टूडेंट आया मेरे पास, तो उसको क्या करें, डांटेंगे नहीं, उससे अच्छे से बात करेंगे, तो वही क्या है, मेरा मोरल प्रिंसिपल है। सोर्स, इसका सोर्स का क्रिएट बाय गवर्नमेंट और लेजिस्लेशन बॉडी, एक कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, लेजिस्लेशन बॉडी दैट मीन्स कोई कमिटी बनाता है, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई कमिटी इसको बनाता है। ड्राइव फॉर फिलोसफी, कल्चर, रिलीजन एंड पर्सन बिलीव, पर्सन बिलीव हो सकता है या रिलीजन हो सकता है, कल्चर हो सकता है, एथिक्स। उसका अगर वायलेंस करेंगे, मान के चलो लॉ को अगर हम वायलेंस करेंगे तो क्या होगा, लीड टू लीगल पेनल्टीज, कुछ लीगल पेनल्टीज देना पड़ेगा, जैसे फाइन और इम्प्रिजनमेंट, कुछ पैसा देना पड़ेगा अगर फाइन के हिसाब से, और जेल भी हो सकता है अगर हम लॉ को तोड़ेंगे। अगर एथिक्स को तोड़ेंगे, लीड टू मोर गिल्टी, क्या होगा, गिल्टी होगा, सेम्स और सोशल डिसअप्रूवल। मान के चलो गिल्टी दैट मीन्स मान के चलो इस पर्सन को हमने क्या किया, इसको हमने लिफ्ट नहीं दिया, लिफ्ट नहीं देने की वजह से क्या हो गया, उसको कोई पूरे दिन वहाँ से गाड़ी गया ही नहीं, गाड़ी नहीं मिला, तो पूरा दिन उसको वहाँ खराब क्या हुआ, पूरा खड़ा रहना पड़ेगा। तो फिर मैं जब वहाँ से रिटर्न जाऊँगा तो मैं देखूंगा उस पर्सन वहीं पे खड़ा है, तो फिर उसको देख के क्या होगा, मेरा गिल्टी आ गया, अरे उसको अगर हमें लिफ्ट दे देते हैं तो वो शायद चला जाता, घर पहुँच जाता। तो ये क्या है, गिल्टी है, सेमलेस है, खुद को खराब लगेगा। एंड सोशल डिसअप्रूवल, वही चीज़ अगर कोई मेरे फ्रेंड को पता चला तो क्या होगा, सोशल डिसअप्रूवल, अरे तुम किस तरह के लोगों से लिफ्ट नहीं दिए, तो इस तरह से इसको बोलते हैं एथिक्स। उसके बाद पर्पस, टू मेंटेन द ऑर्डर, रेगुलेट एंड बिहेवियर एंड इंश्योर जस्टिस, इसका पर्पस यही है कि सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ एक जैसा इंश्योर जस्टिस होना चाहिए। कैन एवरी सिग्निफिकेंट बिटवीन द इंडिविजुअल कल्चर एज सिग्निफिकेंट, क्या होता है सिग्निफिकेंट, दैट मीन सिग्निफिकेंटली हम सब इंसान के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, यही है एथिक्स, यही है पर्पस। उसके बाद देखेंगे लॉ एंड एथिक्स, तो क्या लॉ में हमने क्या पढ़ा था, जो मैंडेटरी है, और जो एथिक्स में क्या है, जो ह्यूमैनिटी है, तो दोनों को मिलके है क्या बना है हमारा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में लॉ भी पढ़ेंगे और एथिक्स भी पढ़ेंगे। तो देखो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स रेफर टू द बॉडी, टू द बॉडी टू लीगल रूल्स, लीगल रूल्स भी पढ़ें, लीगल रूल्स क्या है और मोरल प्रिंसिपल क्या है, दैट गवर्न द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी को प्रैक्टिस करने के लिए कौन सा लीगल रूल्स है और कौन सा मोरल प्रिंसिपल है, किसमें हम पढ़ेंगे, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। मान के चलो मैंने कोई फार्मेसी खोला, तो फार्मेसी खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस चाहिए तो एक टाइप का क्या है, रूल है, या क्या बोल सकते हैं, लॉ है। अगर हम लाइसेंस नहीं लेंगे तो क्या होगा, फार्मेसी नहीं खोल पाएंगे। और मोरालिटी क्या है, मोरालिटी यही है, कोई अगर पर्सन मेरे पास आया तो क्या होगा, उसे अच्छे से काउंसलिंग करके बात करेंगे, उसे पूछेंगे अच्छे से, तो ये क्या है, मेरा मोरालिटी है। तो ये दोनों यूज होता है, ठीक है, किसमें, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में। दैट प्रिंसिपल इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी, इसमें क्या करेंगे, जो पेशेंट को हम देंगे, पेशेंट को हम गलत दवाई ना दे, अच्छी दवाई दे, पेशेंट का सेफ्टी को ख्याल रखें। रेगुलेट द प्रोफेशन, इस प्रोफेशन को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, कौन, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में। एंड गाइडेंस द फार्मेसिस्ट, फार्मेसी को गाइड करेंगे, दैट मीन्स किस तरह से फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर किस तरह से फार्मेसी रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। मेकिंग एथिकल डिस्कशन, और जो सही डिस्कशन है वो हम फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में करते हैं। तो पर्पस क्या हुआ, लॉ एंड एथिक्स ले आने के पर्पस को, प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ एंड इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। क्या होगा, अगर मान के चलो मैं एक इंडस्ट्री चला रहा हूँ, अगर इंडस्ट्री में क्या है, अगर गलत दवाई हम बना रहे हैं और उसको सप्लाई कर रहे हैं तो पेशेंट के पास जाएगा तो क्या होगा, पेशेंट के ऊपर क्या होगा, खराब इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या करता है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में, बहुत सारे नियम बनाया गया, एक्ट बनाया गया, रूल्स बनाया गया, ताकि उसको जो मेडिसिन हम बनाएं उसका एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, गाइडलाइन होना चाहिए। दैट मीन्स उसका कितना इम्प्योरिटी होना चाहिए, कितना टेस्टिंग होना चाहिए, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। तो प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट को सेफ्टी के लिए ध्यान रखता है। टू रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी प्रोफेशन को आगे ले जाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना, क्या क्या चीज़ें करना होता है। इंक्लूड द लाइसेंस, किस तरह से हमें अगर फार्मेसी खोल रहे तो उसके लाइसेंस देना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी का किस तरह से रजिस्ट्रेशन होना है, सब किस में पढ़ेंगे, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में पढ़ेंगे। टू इंश्योर द क्वालिटी, कोई क्वालिटी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, एफिकेसी होना चाहिए ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। टू डिफाइन द लीगल
लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई पेशेंट है उसके ऊपर हमारे क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाउंड्री, अगर हम फार्मासिस्ट है तो क्या क्या की चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या बाउंड्री है। एंड फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए क्या क्या बाउंड्री है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसमें पढ़ते हैं हम लॉ एंड एथिक्स में हम जानते हैं। तो इसलिए हम लॉ एंड एथिक्स को हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखो हिस्ट्री एंड लॉ एंड एथिक्स, तो हिस्ट्री एंड लॉ एंड एथिक्स में देखो सबसे पहले चीज़ों को समझ लो। सबसे पहले क्या हुआ था, हमारे इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं था, तो बहुत सारी इंडस्ट्री ना होने की वजह से क्या होता, मेडिसिन का डिमांड बढ़ेगा। तो मेडिसिन का अगर डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, मेडिसिन बाहर से आएगा। तो कुछ क्या हो रहा था, बाहर से आ रहा था। तो ये इस टाइम तो ठीक था कि मेडिसिन हमारे बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। फिर क्या हुआ, जब सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आने की वजह से क्या हुआ, पूरी देश में, पूरी कंट्री में क्या हो रहा था, मेडिसिन का डिमांड बढ़ गया। जब मेडिसिन का डिमांड बढ़ गया तब क्या होगा, बाहर से क्या हुआ, जो फॉरेन कंट्री था, फॉरेन जो लोग था वो क्या इंडिया में आके क्या करना, मेडिसिन को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स अपना इंडस्ट्री बनाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या करते हैं वो लोग, फिर जब इंडस्ट्री बनाया तब क्या कर रहे हैं, वो हार्मफुल जो प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, वो क्या कर रहा था, इंडिया के पेशेंट को सप्लाई कर रहा था, पॉपुलेशन को सप्लाई कर रहा था। फिर क्या किया, उसको गवर्नमेंट ने देखा कि अरे ये लोग तो क्या कर रहा है, दूसरी खराब चीज़ों को हमारे पेशेंट को दे रहा है या पब्लिक को सर्व कर रहा है, तो ये क्या है, पब्लिक के लिए खराब है। तो उसने क्या किया, बहुत सारी कमिटीज़ बनाए, नियम्स बनाए। तो ये जितने सारे नियम्स बनाए उसको ही हम क्या बोलते हैं, किसमें पढ़ते हैं, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में पढ़ते हैं। तो देखते हैं, देखो 1811 फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन कलकत्ता बाय मिस्टर बैथगेट। तो सबसे पहले याद रखना, सबसे जो केमिस्ट शॉप खोला गया था फर्स्ट टाइम कौन से साल में खोला गया था, 1811 में फर्स्ट केमिस्ट शॉप कहाँ पे खोला गया था, कलकत्ता में। कौन खोला गया था, बैथगेट। उसके बाद 1901 बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल फाउंडेशन बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। उसके बाद क्या गया, 1901 में क्या खुला, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, किसने खोला था, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। तो ये सब चीज़ें याद रखना, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो ये चीज़ हमेशा पूछता है कि सबसे पहले बंगाल फार्मास्यूटिकल कौन खोला था, तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। उसके बाद एलेम्बिक, उसके बाद 1907 में एलेम्बिक केमिकल और इस्टेब्लिश हुआ था, क्या कौन कहता, ठीक है, गुलजार साहब ने। उसके बाद क्या हुआ, ये सब क्या था, इंडस्ट्री इंडिया में प्रेजेंट था। तो उतना सारा इंडिया में क्या था, इंडस्ट्री प्रेजेंट नहीं था। तो क्या हो रहा था, इंक्रीज डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था मेडिसिन का, इन्फ्लक्स ऑफ सब्सटेंस और ड्रग्स। क्या हो रहा है, इन्फ्लक्स, दैट मीन्स क्या कर रहे थे, डिमांड बढ़ेगा तो क्या करेंगे, इंडिया में नहीं है तो क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते थे। जैसे सबसे ज़्यादा करते थे जर्मनी, यूके से हम क्या करते थे, फ्रांस से क्या करते थे, हम मेडिसिन को इम्पोर्ट करते थे। उसके बाद क्या हुआ, जो इंपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद देखा वो सब्सटेंस जो हम इंपोर्ट कर रहे थे उसको देखा बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, दैट मीन्स एडल्ट्रेशन है या इम्प्यूरिटी है। तो हमने क्या किया, कुछ रूल्स बनाना स्टार्ट किया इंडिया में। क्या किया, सबसे पहले ओपीएम एक्ट 1878, उसके बाद क्या बना, पॉइजन एक्ट 1919, डेंजरस एक्ट का बना 1930। तो याद रखना ये तीनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो 1931 इंक्वायरी कमेटी, क्यों इंक्वायरी कमेटी बनाया, तो इंडिया में जो ड्रग सप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो किस तरह से मतलब अच्छे से सप्लाई हो, उसका क्वालिटी अच्छे हो, इसलिए हमने क्या बनाया, 1931 में ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी बनाया, जिसका कमेटी का चेयरमैन कौन था, चोपड़ा कमेटी, जिसको हम बोलते हैं चोपड़ा कमेटी। और इस कमेटी का चेयरमैन कौन था, आर.एन. चोपड़ा था। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1931 में कौन सा कमेटी बना था, ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी बना था, और उसका चेयरमैन कौन था, आर.एन. चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा। उसके बाद इस कमेटी का मेन उद्देश्य क्या था, कॉम्प्रिहेंसिवली ड्रग्स रेगुलेशन टेस्टिंग लैब एंड लाइसेंस। जो इंडस्ट्री आ रहा है उसे हम क्या देंगे, लाइसेंस देंगे, ताकि जो इंडस्ट्री अच्छा है उसको यहाँ लाइसेंस मिले और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका अच्छे से क्या हो, टेस्टिंग हो। उसके बाद 1937 में इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया, कि जहाँ जो बाहर से ड्रग्स इंपोर्ट होगा उसके लिए क्या होगा, रूल्स बनाया गया या बिल बनाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। कब क्या, 1937। फिर क्या, 1948 में किया गया फार्मेसी एक्ट। देखो फार्मेसी एक्ट इसलिए लेके आया गया कि फार्मेसी प्रोफेशन को इंक्रीज किया जाता है, फार्मेसी प्रोफेशन को बढ़ाया जाए। तो इस तरह से हमारा क्या हो, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स हमारा सब्जेक्ट आया। तो देखो उसके बाद कुछ कमिटीज़ आता है, कि मैंने बोला कि कमेटी आया, सबसे पहले कौन सा कमेटी आया था, ड्रग्स की कमेटी आया। तो कुछ कमेटी आना स्टार्ट हुआ। तो कौन सा कमेटी था और कमेटी का क्या रूल्स था, क्या क्या चीज़ें वो देखता था। देखो सबसे पहले आया था बोहरा कमेटी। बोहरा कमेटी कब आया था, 1943। इसका चेयरमैन कौन था, सर जोसेफ विलियम बोहरा। बहुत ज़्यादा पूछता है कि बोहरा कमेटी कब आया था, 1943 में। उसका चेयरमैन कौन था, सर जोसेफ विलियम बोहरा। याद रखना ये कंपटीशन, ये जो चार्ट है मैं पढ़ा रहा हूँ टेबल, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या, हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट कमेटी बाय गवर्नमेंट, ये कौन सा ये कर रहा था, कमेटी था,
हेल्थ सर्विस कमेटी था। उसके बाद है मेडुलरी कमेटी। मेडुलरी कमेटी कब बना था? 1953 में, और इसका चेयरमैन कौन था? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मेडुलरी। और कौन सा कमेटी था? फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी बनाया था इसने। उसके बाद भाटिया कमेटी। भाटिया कमेटी सबसे ज़्यादा पूछता है, 1955। कौन सा इसका चेयरमैन था? एस.एल. भाटिया। ये कौन सा कमेटी खुला था? हेल्थ सर्विस एंड प्लानिंग कमेटी बाय गवर्नमेंट। उसके बाद है हाथी कमेटी। हाथी कमेटी कब आया था? 1974 में। जोसेफ लाल हाथी कौन था? इसका चेयरमैन था। ये कौन सा कमेटी खुला था? ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्या कौन सा खुला था? ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाय गवर्नमेंट। तो देखो इसके रिलेटेड, फार्मेसी के रिलेटेड कुछ कुछ एक्ट आया, जैसे कि देयर आर ऑल्सो सम एक्ट हुज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द फार्मेसी। फार्मेसी से रिलेटेड है। सबसे पहले कौन आया था? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। फूड के साथ जो एडल्ट्रेशन, कुछ दूसरी चीज़ मिक्स कर रहा था, तो उसके लिए भी एक्ट आया, कि इसको लिए बहुत सारे कानून आया 1954। देखो ये सारे चीज़ हम अब देखेंगे, लेकिन क्या होगा, सिलेबस जब आगे बढ़ेगा तब इसको हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आया डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। कब आया था? 1951। बस एक्ट याद रखो अभी, और एक्ट का ईयर याद रखो। उसके बाद इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट कब आया था? 1946 में आया था। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया था? 1947। फैक्ट्री एक्ट 1940, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है। इंडियन पेटेंट एक्ट कब आया था? 1917 में आया था। ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट कब आया था? 1950 एक्ट में आया था। एपिडर्मिक डिजीज एक्ट 1897 में आया था। उसके बाद देखो ये पूरा खत्म हो गया यहाँ पे हमारा कौन सा? फर्स्ट यूनिट। तो यहाँ पे अगर कोई भी डाउट हो तो क्या करो, हमें कमेंट करो। उसके बाद हम देखेंगे इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू, फर्स्ट यूनिट के रिलेटेड कुछ एमसीक्यू, बेसिक एमसीक्यू। उसके बाद हम इसको यूनिट वीडियो को खत्म करेंगे। हु फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन इंडिया इंट्रोड्यूस। इंडिया में सबसे पहले कौन केमिस्ट शॉप को इंट्रोड्यूस किया था? मिस्टर बैथागेट, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, आर.एन. चोपड़ा और जोसेफ लाल हाथी। तो आंसर क्या करो? कमेंट करो। कमेंट में इसका आंसर लिखो जिसको आता है। फिर क्या करेंगे, हम इसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप मेरे लिंक में दिया हुआ है, सब ज्वाइन हो जाना। बोहरा कमेटी इंट्रोड्यूस इन ईयर। कब बोहरा कमेटी कब आया था? 1943, 1953, 1959 और 1974। उसका बाद भाटिया कमेटी इज रिलेटेड। भाटिया कमेटी किसके रिलेटेड है? हेल्थ सर्विस, फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी, हेल्थ सर्विस एंड प्लानिंग कमेटी एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी? सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखना। मिस्टर बैथागेट, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, आर.एन. चोपड़ा और जोसेफ लाल हाथी। उसके बाद डेंजरस एक्ट इज पास्ड। कब डेंजरस एक्ट कब पास हुआ था? 1878, 1919, 1930 और 1948। तो थैंक यू। ऐसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना।